नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज जो हम बातचीत करेंगे वो हम आईपीओस पर बातचीत करेंगे। 2021 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने आईपीओस आए, किस प्राइस पर आए, क्या उनका इशू प्राइस था, लिस्टिंग पर क्या गेन और क्या लॉस था, किस प्राइस पर वो लिस्ट हुए, और 21 मई 2021 ये हमारी कट ऑफ डेट है कि 21 मई को इनका क्या प्राइस है और अभी ये कितनी ग्रोथ हुई है, क्या गेन और क्या लॉस है। सो दिस आई फील इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन द शेयर मार्केट ये एक रेफरेंस पॉइंट हो जाना चाहिए आपके लिए। ये वीडियो तो आपको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए फॉर एनी फर्दर रेफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है आपको, अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड टिक मार्क ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे एज एंड व्हेन अ वीडियो इज लोडेड आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो इन द ईयर 2021 28 इश्यूज आए, पब्लिक इश्यूज आए, और फर्स्ट 3 मंथ्स में अप्रैल में जून में कोई इशू नहीं आया क्योंकि हमें मालूम है तब कोविड का प्रकोप पूरा था। So there were no issues in the first 3 months, and from July onwards the issues started coming. So out of the 28 issues, हमने जो उनको divide कर लिया, we will first talk about those issues which are yet going at a loss. Then those issues जिसमें 50% profit है, फिर 100%, 50 to 100%, then 100 to 200%, फिर 200 से ऊपर। जी हाँ, there are certain companies which are showing a growth of more than 200% and then even more than 300%. Surprised? Yes. So let's start the video. और सबसे पहले हम लेते हैं उन कंपनीज का जो कि ट्रेड कर रहे हैं बिलो द इशू प्राइस। तो जो ये कंपनीज हैं, देयर आर 6 कंपनीज विच आर ट्रेडिंग बिलो द इशू प्राइस। एंड फर्स्ट इज कल्याण ज्वेलर्स, जो कि एक हाउस होल्ड नेम है, सब लोग ज्वेलरी को तो जानते हैं। लेकिन ये 26 मार्च को इशू हुआ था, और जब ये इशू हुआ था 87 रुपीज़ का प्राइस था, लेकिन ये लॉस में इशू हुआ एट 75 रुपीज़। तो 13.45 का लॉस था इसका एट द टाइम ऑफ इशू, और अभी वो लॉस बढ़ के इट हैज़ बिकम 28.85%। देन द नेक्स्ट वॉज क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये इसका इशू प्राइस 1490 था। जब ये इशू हुआ तो इसमें लॉस था 3.85 का, ऑलमोस्ट 3.83 का, ऑलमोस्ट 4%। लेकिन ओवर अ पीरियड, और मे बी आज की डेट में तो ये पॉजिटिव ही हो गया होगा, इसने अपना लॉस कवर अप करके द लॉस वाज ओनली 0.65% एज ऑन 21 ऑफ मई। देन ब्रुकफील्ड इंडिया विच वॉज अ रियल एस्टेट कंपनी, इसमें भी लॉस था, वॉज 1.83, और वो जो लॉस था वो बढ़ के 9.42 आ गया। तो क्लियरली रियल एस्टेट इज नॉट द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स। Then Home First Finance company, this was listed at a profit 1.81% का प्रॉफिट था, बट आज की डेट में वो प्रॉफिट वाइप आउट होके इट इज शोइंग अ लॉस ऑफ 1.35%। देन IRFC विच इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये इशू हुआ, इशू प्राइस भी बहुत कम था 26, लेकिन तब भी ये लॉस में गया। 4.42 इसका लॉस था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, विच हैज इंक्रीज नाउ टू 10.15। सो दिस इज IRFC। एंड देयर वाज अनदर एटॉर्नी वेस्ट हैंडलिंग सेल, जो कि जनवरी में आया इशू, और जब ये लिस्ट हुआ, so this is one company जो लिस्टिंग में it had shown a profit of 29.29%। 311 का इशू प्राइस था, 407 पर लिस्ट हुआ, और इन्हीं 5 महीने में it has wiped out all the gains it had got, and it is now trading at a loss of 1.24%. So these were the 6 companies which were showing a loss from the issue price. So now we come to all those companies which are trading at a profit of 50%, up to 50%. तो एक अनुपम रसायन लिमिटेड थी, it was listed on 24th March at 555। ये लॉस में लिस्ट हुई थी। जब लिस्टिंग हुई तो there was a loss of 5.24 from the issue price, but only in a period of 3 months it is now showing a positive growth or a profit or gain of 38.24%. So when I talk about growth, it is not growth in the company, it is growth in the share price. तो जो शेयर प्राइस है वो ग्रो कर गया है from a minus 5.24% to 38 positive 38.27%. Then there was Easy Trip Planners,
एट द टाइम ऑफ इशू, जब ये लिस्ट हुआ ऑन 19 मार्च, 187 का प्राइस था। लिस्टिंग इसकी 208 की हुई, दैट वाज 11.39% ग्रोथ। अब वो ग्रोथ बढ़ के प्रॉफिट बढ़ के 28.77% हो गया। हरम्बा इंडस्ट्रीज was showing a profit of 29.55% on listing, which has now declined. It has the hype has gone off and it is now trading at a profit of 15.47%. तो दिस कंपनी इज वन कंपनी वेयर डिटेल स्टडी करके देखा जा सकता है कि इसमें एक्सपोजर लेना है कि नहीं। देन रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस वाज लिस्टेड एट इशू प्राइस ऑफ 94 रुपीज, लेकिन लिस्टिंग इसकी 121.4 पर हुई, विच वॉज अ गेन ऑफ 29.15%। और आज की डेट में इसका जो प्रॉफिट है गेन बढ़ के 40.16% हो गया एंड इसका प्राइस जिस पर वो ट्रेड हो रहा है दैट इज 131.75। तो मेजर गेन्स मीडिया एंड मैज़ागॉन डॉक्स, जो हम सब लोगों को मालूम है कि दिस वॉज अ वेरी वेल नोन कंपनी। इसका जब ये लिस्ट हुआ तो गेन 19.31 था और उसके बाद अभी इन दिस पीरियड ऑफ 6 months इट हैज गॉन अप टू 45.45%। सो ग्रेट अचीवमेंट बाय द कंपनी। नेक्स्ट इज यूटीआई एसेट एएमसी। अब ये यूटीआई की कंपनी जो थी, दिस एवरीबडी न्यू, बट सरप्राइजिंगली जब ये लिस्ट हुई, जबकि उस वक्त जो था बहुत ऑल इश्यूज जो भी पब्लिक इश्यूज आए थे सब में बहुत प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे थे, बट ये कंपनी लॉस में लिस्ट हुई और लॉस भी -13.97% का था। लेकिन ओवर अ पीरियड ये 6 महीने मे बी 8 months इट हैज कवर्ड अप दैट लॉस एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ गेन ऑफ 35.67%। इसका प्राइस 751.60 के करीब चल रहा है। सो द नेक्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अप टू 50% इज वेक्टर फूड स्पेशलिटीज। ये भी ऐसी कंपनी थी, जब इसका लिस्टिंग की बात हुई तो इस पे बहुत सारे चर्चा थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप बिकॉज दिस वाज अ लेडी हु वाज गोइंग टू पब्लिक इशू एंड इट वाज her own venture which she has started। तो जो इशू प्राइस था वो 288 था और लिस्टिंग इसकी 595 पर हुई। दैट वाज अ ग्रोथ ऑफ 106.79%। इतनी हाई लिस्टिंग इसकी हुई थी मेसर्स वेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज। लेकिन ओवर अ पीरियड ये 5 महीने में ये हाइप कम हुआ है और उसका प्राइस अब इट इज ट्रेडिंग एट 398.15 और ग्रोथ जो प्रॉफिट है वो 38.25 है। नॉट बैड, इट इज येट अ गुड growth that it is showing, but इसमें also because the hype has gone away, now you can take a call about whether you want to invest in this company or no। फिर Mindspace Business Parks था, लिस्टिंग पे ज़्यादा प्रॉफिट था, 10.5% पर लिस्टिंग थी और अब कम होके 5.12% प्रॉफिट है इसमें। इसका 275 पर इशू प्राइस था, इस वक्त 285 पर ट्रेड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स येस बैंक भी ऑल नो 12 पर लिस्टिंग थी, मतलब द इशू प्राइसेस ओनली इतना कम था। तो अभी 13.34 पर चल रहा है, 11.17% पर प्रॉफिट है इसमें। बट दीज आर द 9 कंपनीज विच वर ट्रेडिंग और शोइंग अ प्रॉफिट अप टू 50%. So there were 6 companies which were showing a loss and there are 9 companies which are showing a profit of up to 50%. Now we will discuss those companies which are trading at a profit of 50 to 100%. और ऐसी 5 companies हैं out of the 28 जो आई थी। तो the 5 companies are this Lakshmi Organic Industries। इसका इशू प्राइस 130 था और जब ये लिस्ट हुआ तो उसमें खाली 26.62% का गेन शो कर रहा था। बट ये 3 महीने में, मतलब 3 महीने भी क्या, इट्स अप्रैल एंड मे, बेसिकली 2 months में it has grown and it is now trading at a profit of 72.96%. Needs further study. Then MTAR Technologies, ये जब लिस्ट हुआ तब इसमें ग्रोथ बहुत थी, 88.22% की ग्रोथ गेन था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। 575 का इशू प्राइस था, 182 पर लिस्ट हुआ और अभी 925 पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 60.97%, विच इज अ गुड प्रॉफिट। बट क्योंकि अब 88 से नीचे आ गया तो दिस इज ऑल्सो वन कंपनी वन कैन लुक एट फॉर द इन्वेस्टिंग। देन द अदर कंपनीज वो स्टोफ क्राफ्ट लिमिटेड, जो कि लिस्टिंग पर 15.83% की ग्रोथ शो कर रहा था, लेकिन अब बढ़ के इट हैज़ बिकम 59.84।
एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, शेयर मार्केट भी बहुत बूम कर रहा है, तो ये कंपनीज तो अच्छा ही कर ही रही हैं, बट देन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसकी एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है और उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो ये ज़रूर देख के आप लोग जो भी कॉल लें, इट इज़ नीडेड टू बी स्टडीड। देन इंडिगो पेंट्स, ऑफ कोर्स पेंट्स एवरीबडी नोज, 1490 का इशू प्राइस था। इशू के टाइम में इसकी लिस्टिंग जो है 3118 पर हुई, विच वॉज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 109%। अब ये अगेन 3 महीने में इट हैज सेटल्ड डाउन, इट इज ट्रेडिंग एट 2535, showing a profit of 70.17. So this is another company which needs further study if you want to do investing. And of course Equitas Small Finance Bank जो कि नेगेटिव पर लिस्ट हुआ था, 33 का इशू प्राइस था, 32.75 पर लिस्ट हुआ, लेकिन ये 6 महीने में इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया और अब ये 58 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, showing a profit of or a gain of 75.76%. So these are all the companies, the 5 companies जो कि 50 to 100 के बीच में थी. We will talk about those companies which are trading at a profit of 100 to 200%. And for all those lucky people, congratulations जिनको इसमें issue they got shares in this. And these are 4 companies. तो सबसे पहले Burger King, which is a household name, सभी को मालूम है. तो ये लिस्टिंग पर इसमें 130.67% का प्रॉफिट था, वेरी गुड प्रॉफिट। 60 रुपीज़ का शेयर था, 138 पर लिस्टिंग हुई और अब ये जो है ट्रेड कर रहा है 145 पर, शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 142%। देन ग्लैंड फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ये जब लिस्ट हुई तब इतना ज़्यादा लिस्टिंग पर इतना ज़्यादा गेन नहीं था, गेन खाली 21.36 था, लेकिन अब इट इज़ ट्रेडिंग एट 3175, शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 111.68% from the issue price. So tremendous gain for all those people who had this share. Then Rosary Biotech, 425 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग पर इसका गेन 74.67 था। ओवर अ पीरियड इट हैज़ रियली ग्रोन, अभी ट्रेड कर रहा है 1171 पर, showing a gain of 175.66%, real good gain. एंजल ब्रोकिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी थी। एंजल ब्रोकिंग जो कि सब लोग जो कि शेयर मार्केट में डील करते होंगे, ऑल ऑफ यू ऑल वुड बी नोइंग एंजल ब्रोकिंग, बट सरप्राइजिंगली ये जब लिस्ट हुआ तो नेगेटिव पर लिस्ट हुई, एंड नेगेटिव भी इट वाज -9.85, बट मेरे ख्याल से बाद में पीपल रियलाइज्ड कि दिस इज अ गुड कंपनी, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 751, शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 145.56%। और जिन लोगों ने लॉस में खरीदा होगा जब ये नेगेटिव ग्रोथ में था, तो उनका प्रॉफिट तो और ही ज़्यादा हो गया होगा। सो दीज वर द 4 कंपनीज विच वर शोइंग which were trading between 100 to 200. So there are 2 companies which are trading between the range of 200 to 300. कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। One is लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 15 अक्टूबर को इशू हुआ था, 120 was its issue price. लिस्टिंग के टाइम में इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज ओनली 13.83%। ये दिस इवन आई विल हैव टू स्टडी, आप लोग भी स्टडी करिए कि इसमें क्या हुआ, कि टुडे इट इज ट्रेडिंग एट 418 रुपीज़, शोइंग अ प्रॉफिट और गेन ऑफ 248.42%, ट्रिमेंडस गेन। द अदर वॉज न्यूरेका लिमिटेड, ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, एंड इसका इशू प्राइस 400 था। जब इसकी लिस्टिंग हुई तो लिस्टिंग में गेन था 66.65%, 666.65 पर लिस्टिंग हुई, और अब ये ट्रेड कर रही है कंपनी एट 1581, शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 295.38%, ट्रिमेंडस ग्रोथ। इट इज़ अ हेल्थ केयर कंपनी, डज वेल-बीइंग एंड ऑल, बट देन ऑफ कोर्स देयर आर 2 कंपनीज विच आर ट्रेडिंग above 300% of profit, एंड दोनों जो है वो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं। एक है रूट मोबाइल, जो जिसका कि इशू आया था 21 सितंबर में, 350 रुपीज़ का इशू प्राइस था। जब ये लिस्ट हुआ तो इट शोड अ प्रॉफिट ऑफ 86%, 651 पर लिस्ट हुआ, और इट इज़ ट्रेडिंग एट 1527, शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 336%। लेकिन रूट मोबाइल जो है, इसने इस दौरान सितंबर और मई के दौरान इट हैज़ टच्ड अ हाई ऑफ
1979 rupees. That high it has gone. So this is a company to watch out for the long term gains. टेक्नोलॉजी की कंपनी, बट बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है. एंड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में तो आप सब लोग ने सुना होगा. अननोन कंपनी थी, 166 का इशू प्राइस था, 371 पर लिस्ट हुआ, 123.49% पर लिस्ट हुआ, बहुत अच्छी लिस्टिंग थी. लेकिन अभी तो इट हैज़ ग्रोन फर्दर, इट इज़ नाउ ट्रेडिंग अराउंड अबाउट 761. आज शायद इससे ज़्यादा हो गया होगा. एंड गेन इज 358.67%. दिस इज़ वन कंपनी जिसके प्रोमोटर एंड CEO हैड सेड दैट they want to take this company. This will become the company of the country, and it will overtake Infosys and TCS and all the technology companies in the coming years. So watch out for this company. And that's all for today. I hope you all have liked this video. आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, थम्स अप दीजिए, एंड लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. मीनवाइल बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and your loved ones, and watch out for the next video. Thank you for watching this video. See you soon.